सो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा नेक्स्ट चैप्टर लाइट में ही, दैट इज़ कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट। ये भी बहुत बारी पूछा जाता है कि कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट क्या होती है। तो बड़े ध्यान से सुनना, बहुत आसान टॉपिक है। एक बार आप ध्यान से समझ लोगे तो आप भूलोगे नहीं कभी। कन्वर्जेंस ऑफ लाइट में क्या होता है, जब भी पैरेलल बीम ऑफ लाइट ट्रैवल करती है और आफ्टर रिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट मीट करती है। कहाँ पे मीट करती है? एट अ पॉइंट मीट करती है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। आपको मैं सिंपली डायग्राम से समझाता हूँ। ये देखो, आपके सामने डायग्राम बना हुआ है। ये पैरेलल रेज जा रही हैं। कौन कौन सी पैरेलल रेज है यहाँ पे? ये देखो, ये फर्स्ट वाली पैरेलल रेज गई, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन ये यहाँ पे आके मीट कर गई। नीचे से ये पैरेलल रे गई, ये आफ्टर रिफ्लेक्शन इधर आके पॉइंट पी पे मीट कर गई। या तो इसको हम बोल सकते हैं कि व्हेन पैरेलल बीम ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पे मीट अगर करेगी, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। और ये हमारा कौन सा मिरर है? इस केस में कॉनकेव मिरर है। तो दोबारा रिपीट करते हैं हम इस टॉपिक को कि कन्वर्जेंस ऑफ लाइट किसको बोलते हैं? जब भी पैरेलल रेज ऑफ लाइट जाएंगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो एट अ पॉइंट अगर मीट कर जाती है तो उसको हम बोल सकते हैं कि इट इज़ नोन एज कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। ऐसे ही डाइवर्जेंस ऑफ लाइट में क्या होता है? देखो, डाइवर्जेंस ऑफ लाइट इसका ऑपोजिट है। कैसे ऑपोजिट है? इस फर्स्ट वाले केस में तो जो पैरेलल रेज गई थी आफ्टर रिफ्लेक्शन एट अ पॉइंट मीट कर गई थी ना, बट डाइवर्जेंस में ऐसा नहीं होगा। उसमें क्या होगा, जब भी पैरेलल रेज जाएंगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो स्प्रेड आउट हो जाएंगी। आप देखो इसमें सामने डायग्राम में, ये जब पहली रे गई, ये टच होने के बाद जब रिफ्लेक्ट करी तो ऊपर की तरफ निकल गई। ऐसी जो नीचे वाली रे है, ये पैरेलल गई और टच होने के बाद मिरर पे रिफ्लेक्ट होने के बाद ये नीचे की तरफ डाउनवर्ड चल गई। तो एट अ पॉइंट तो मीट कर ही नहीं, तो ऊपर वाली ऊपर की तरफ निकल गई और नीचे वाली रे नीचे की तरफ फॉल होगी। तो इसका कॉमन पॉइंट हमारा बना नहीं, ठीक है ना। तो स्प्रेड आउट होगी, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं डिवर्ज कर गई रेस। तो इसलिए हम इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ लाइट बोलते हैं। अब आप देख रहे होगे डायग्राम में, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पीछे तो मीट कर रही है, तो ये पीछे मीट करती है जो कि हमें नेक्ड आई के साथ नहीं दिखता। हमें क्या दिखेगा? सिर्फ इसके आगे वाला पोर्शन विजिबल होगा, ये वाला जिसमें ये पैरेलल रेस मीट नहीं करती। तो ये मीट करती है बिहाइंड द मिरर, जो कि आपको नेक्ड आई के साथ कभी भी विजिबल नहीं होगा। तो इसलिए आप डेफिनेशन में लिखते हो कि जब भी पैरेलल रेज जाएंगी तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन ऊपर की तरफ निकलेगी और नीचे वाली नीचे की तरफ निकलेगी। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन ये कभी भी मीट नहीं करेंगी, स्प्रेड आउट हो जाएगी। इसलिए इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंस ऑफ